कक्षा 9 इसके अंदर नए सिलेबस के अनुसार सांख्यिकी जो चैप्टर है उसमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण में सिर्फ ये दंड आलेख ही रखा है। आयतीय आलेख भी था और बहुपद का आलेख भी था, वो सब हटा दिए। सिर्फ दंड आलेख यानी बार आलेख, ये बार इंग्लिश का शब्द है, बार ग्राफ, आलेख मतलब ग्राफ, ग्राफ बोलते हैं इसको, बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ है, आलेखीय विधि है, दंड आलेख है हमारे, दूसरे हमारे अभी नहीं है, हटा दिए इस साल के लिए। अब देखिए इनमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड के अंदर आपको पता है कि घर घर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो टीचर है चाहे वो नर्स है, सब घूमे थे, आंकड़े इकट्ठे किए थे, घर में कितने बुढ़े हैं, कितने गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कौन बाहर से आया है, कौन यहाँ रह रहा है, किसको बीमारी हो गई, किसको नहीं हुई, वो होते हैं आंकड़ों का संकलन करना। फिर होता है प्रस्तुतिकरण, ऐसे लिख करके प्रस्तुत करना, फिर उसको ग्राफ में लिखना, एक सारणी के रूप में लिखना, ये सारा होता है। अब इसके अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। ये जो पहला प्रश्न है, इसके अंदर देखिए 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त समूह, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, ये इतने सारे, ये 30 विद्यार्थियों का ये है। अब ये कह रहा है इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी इसको एक टेबल के रूप में लिखना है, बारंबारता के रूप में लिखना है। बारंबारता का मतलब होता है कि ए ग्रुप वाले इसमें कितने लोग हैं, अगर 10 लोग हैं तो उसकी बारंबारता 10 हो गई, ये इसका मतलब है। तो बार बार कितनी बार आता है उसको बारंबारता बोलते हैं। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूं, आपको बताता हूं। यहां पर x लिखूंगा और ये ऐसे टेबल बनेगी। यहां पर x, x का मतलब कौन सा रक्त समूह, वो A है या वो B है या O है या AB है, ये इस तरीके से रक्त समूह हो गए, इसके अलावा कोई है नहीं। x, x का मतलब विचर या चर, कुछ भी कह लें, ये A B O A B, ये आपका x हो गया। अब यहां पर हम लगाते हैं गणना चिन्ह, गणना चिन्ह, गणना चिन्ह का मतलब ये जैसे एक ए है तो उसके लिए एक लाइन खींच देते हैं, एक निशान बना देते हैं, उसको गणना चिन्ह, गणना में काम आते हैं, और चिन्ह है, निशान है, तो गणना चिन्ह। अब जैसे देखिए आपको यहाँ पर ए है तो यहाँ ए हटा दूं, यहाँ एक लाइन खींच दूंगा ए के लिए। बी है तो ये बी यहाँ लाइन घुमा दी, यहाँ बी एक लाइन इसलिए घुमाते हैं ये इनके ऊपर कि कोई रिपीट नहीं हो जाए, वापस दो बार नहीं आए। जैसे ये ओ 2 बार है तो यहाँ ओ के आगे 2 लाइन कर दूंगा। फिर ए बी है तो ए बी के आगे एक लाइन, फिर देखिए ओ है तो इस ओ के आगे एक लाइन, फिर ए है तो ए के आगे एक लाइन, फिर ओ है तो ओ के आगे एक लाइन, फिर बी तो ये बी के आगे एक लाइन, फिर आगे ए तो ए के आगे एक लाइन, फिर ओ के आगे एक लाइन। अब देखिए 4 लाइनें हो चुकी है तो एक लाइन, फिर ये ऐसे काट देंगे, ये 5 का जोड़ा बनाते हैं, ये ऐसे हो गया 1 2 3 4 खड़ी, 5वीं काटती हुई, तो अब गिनने की जरूरत नहीं है, 5 का जोड़ा बन गया। अब देखिए आगे है बी, तो बी के अंदर ऐसे, फिर आगे ए तो ए के एक लाइन, ओ 2 बार आया है तो 2 लाइन करनी पड़ेगी, 1 2 ऐसे 2 लाइन। फिर देखिए ये ए, तो ए में देखिए आगे 4 लाइन हो चुकी है, ये 5वीं लाइन ऐसे, ये 5 का जोड़ा बन गया। फिर ए बी यहाँ पर, फिर ओ तो ओ यहाँ पर, फिर ए 2 बार है तो देखिए 1 2, फिर ओ 2 बार है तो ओ 2 बार है तो ये 1 और ये 2, पूरे 5 का जोड़ा बन गया। फिर ए बी, ये ए बी, फिर बी तो ये बी, ए तो ए के आगे यहाँ पर, फिर ओ तो देखिए ओ के आगे यहाँ लाइन, फिर बी तो बी के आगे ये 5 का एक जोड़ा हो गया, 4 थी 5वां जोड़ा। फिर देखिए ए तो ए में यहाँ आगे, फिर बी ये बी में, फिर लास्ट ओ तो ये ओ। तो ये गणना चिन्ह इस तरीके से हम लगाते हैं, यानी एक लाइन खींचते हैं ए के लिए, 4 लाइनें होने के बाद 5वीं लाइन उसको कट करती हुई होनी चाहिए, तो ये पता चल जाता है कि भाई ये सीधे आप गिनने की जरूरत नहीं है, 5 है ऐसे। ये गणना चिन्ह लगाने के बाद में फिर इसकी बारंबारता लिख देते हैं, बारंबारता को एफ लिखते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं,
और फ्रीक्वेंसी एफ से लिखते हैं, तो ये बारंबारता एफ हो गई। यानी अब देखिए 5 ये ए है, 5 का तो एक जुड़ा हो गया, 4 और है, टोटल 9 हो गए। यानी ए ग्रुप के इसके अंदर 9 विद्यार्थी हैं। अब बी ग्रुप वाले कितने हैं? 5 का तो एक जुड़ा हो गया, एक ये है, टोटल 6 हो गए। ओ ग्रुप वाले ये 5 5 10 और 2 12 हो गए। ए बी ग्रुप वाले ये 3 हो गए। तो इस तरीके से आप देखिए, ए ग्रुप वाले इसमें 9 है, बी ग्रुप वाले इसमें 6 है, ओ ग्रुप वाले इसमें 12 है, ए बी ग्रुप वाले इसमें 3 है। और टोटल कर लीजिए इसके, तो वापिस ये 30 विद्यार्थी, 30 आने चाहिए। अगर 30 नहीं आते हैं, इसका मतलब आपका गलत हो गया। तो ये देख लीजिए 12 और 3 हो गया आपका 15, 15 और 6 21 और 9 ये 30। अगर ये 29 आ गए, 31 आ गए, तो प्रश्न गलत हो गया। तो ये इस तरीके से आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इस तरीके से बारंबारता लिखना, उसका प्रस्तुतिकरण। अब आगे क्या पूछा, बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है? अधिक सामान्य मतलब जो अवेलेबल है, ये है ओ, ये ओ ग्रुप है, ये अधिक सामान्य, यानी इजीली मिल जाता है ये ऐसे। और फिर कह रहा कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है? सबसे कम है ए बी, ये है विरलतम रक्त समूह। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ये विरलतम मतलब सबसे कम ये उपलब्ध है, सबसे ज्यादा ओ वाले उपलब्ध है। तो ये इस तरीके से आपको बारंबारता में लिखना, गणना चिन्ह लगाना, ये आपको आना चाहिए। ऐसे लाइनें घुमाते रहे ए बी ओ के, ताकि कोई भी न छूटेगा, न इसमें रिपीट होगा। तो कितना आसान है ये टॉपिक, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। अब इसमें देखिए अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ भी हम आपको बना के बताएंगे। अभी तो यही है, आगे प्रश्न आ जाएगा जिसमें ग्राफ बनाएंगे। अगला प्रश्न है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में दी हुई है। 40 इंजीनियर हैं जो कहीं काम करते हैं, और उस अपने घर से उनकी दूरी दी हुई है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे। ये कह रहा है 0 से 5 को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। यानी इसमें वर्ग अंतराल लेना है, 0 से 5 का वर्ग अंतराल, क्योंकि ये बहुत सारी संख्या अगर आप यहाँ ऐसे लिखोगे इसकी तरह एक्स एन बी इन ओ ए बी, तो ये एक से लेकर के बहुत लंबी चौड़ी संख्या आ जाएगी, होगा नहीं। इसलिए इसने कहा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल ऐसे लिखते हैं। ये जब संख्याएं बहुत सारी फैली हुई होती है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, तब वर्ग अंतराल। और पहला वर्ग अंतराल 0 से 5 इसने दे दिया। अगर ये नहीं देता तो भी मैं यही लिखता, 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15, ये बराबर अंतराल होना चाहिए। 15 से 20, 20 से 25 ऐसे ये। अब इससे बड़ा कोई नंबर होगा भी नहीं। यहां पर वही हम गणना चिन्ह लगाएंगे, गणना चिन्ह। देखिए चीज आनी चाहिए। अब गणना चिन्ह लगाते हैं तो वही तरीका है। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे 5 है पहला, अब 0 से 5 में भी 5 है और 5 से 10 में भी 5 है। जब ऐसी स्थिति होती है तो 5 को आगे वाले में लेते हैं, यानी 0 से 5 में नहीं लेंगे, 5 से 10 में 5 को लेंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब जैसे 3, तो 300 0 और 5 के बीच में ये है 3। 10, अब 10 की स्थिति वही देखिए, 10 5 से 10 में भी 10 है और 10 से 15 में भी 10 है। तो हम 5 से 10 में नहीं लेंगे, आगे वाले में लेंगे, 10 से 15 में, यहाँ पर हमेशा आगे वाले में लेते हैं। फिर 20, अब वही तरीका, 20 दोनों तरफ है तो आगे वाले में लेऊंगा, 20 से 25 में। 25, अब देखिए यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, 25 इसमें आ जाएगा, इसमें 11, 10 से 15 में इसके बीच में 11 आएगा। 13, 13 भी ये 10 और 15 के बीच में 13। 7, ये 5 और 10 के बीच में आएगा 7। 12, ये 10 और 15 के बीच में आएगा। 31, अब 31 देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये इसमें आ जाएगा 31। फिर 19, यह आएगा 15 से 20 के बीच में 19। फिर 10, ये 10 और 15 के बीच में आएगा। फिर 12, 12 आएगा 10 और 15 के बीच में। 17, 17 आएगा 15 और 20 के बीच में। फिर 18, 18 इनके बीच में आएगा, 15 और 20 के बीच में 18। फिर 11, यह आएगा 10 और 15 के बीच में 11। फिर 32, 30 और 35 के बीच में 32। और 17, वही 15 और 20 के बीच में 17। 16, ये 15 और 20 के बीच में 16। 2, ये 0 और 5 के बीच में आएगा। 7, 5 और 10 के बीच में होता है 7। 9, 5 और 10 के बीच में 7।
ये भी यहीं पर, तो ये देखिए 5 का जोड़ा, फिर 8, 8 आएगा 5 और 10 के बीच में, 3 ये 0 और 5 के बीच में, ये 5 5 और 10 के बीच में, 12 12 आएगा 10 और 15 के बीच में, 12 15 15 लेंगे 15 और 20 के बीच में, 18 15 और 20 के बीच में, 18 3 ये पहले अंतराल इसमें आएगा 3, 12 वापिस 10 और 15 के बीच में, 12 14 ये बिल्कुल 10 और 15 इसी के बीच में आएगा, फिर 2 ये पहले में आ जाएगा, फिर 9 9 देखिए 5 और 10 इसमें 9, फिर 6 आएगा 5 और 10 के बीच में, फिर आएगा 15 15 और 20 के बीच में, फिर 15 यहीं पर, फिर 7 यह आएगा 5 और 10 के बीच में, देखिए 4 लाइनें लगी हुई, 5वीं ऐसे काटती हुई, फिर 6 आएगा 5 और 10 के बीच में, फिर 12 वो आएगा 10 और 15 के बीच में, 12। तो ये इस तरीके से आपको गणना चिन्ह लगाना है, और फिर यहाँ पर बारंबारता, ये जितने गणना चिन्ह है उसकी बारंबारता, ये 5 है, 4 और 1 5, तो ये अब ये आ गया 5 5 10 और 1 11, फिर ये आ गया 10 और 1 11, फिर ये 5 और 4 9, फिर ये 1 1 और लास्ट में 2। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये जोड़ 40 इंजीनियर है तो 40 आनी चाहिए, नहीं आती है मतलब गलत हो गया, ये हो जाएगा 20 30 और 36 और 4 40, बिल्कुल ये जोड़ 40 हो रही है, इसका मतलब सही है। फिर ये सारणी बन गई, अब ये क्या कह रहा है, वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनेगी, वर्ग अंतराल 5 है। फिर ये कह रहा है कि आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, मुख्य लक्षण ये है कि ज्यादातर इंजीनियर अपने ऑफिस के पास में रहते हैं, अपने कार्यालय के पास में, कार्यस्थल के पास में रहते हैं, 11 11 9, तो ज्यादातर इंजीनियर अपने कार्यस्थल के पास में रहते हैं, ये लक्षण देखने को मिला, ज्यादातर इंजीनियर अपने कार्यालय के पास में रहते हैं, ये यहाँ पर ज्यादातर इंजीनियर अपने कार्यस्थल के नजदीक रहते हैं, ठीक है ना, आराम से आते जाते हैं इसलिए। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, तो ये इस तरीके से आपको करने आने चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपको नहीं आते हैं। अब देखिए ये आगे वाला प्रश्न तीसरा, ऐसा कैसा तीसरा है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता ये इस तरह से दी हुई है, वर्ग अंतराल ये लेने हैं, इस वर्ग अंतराल के अंदर इनका वही आपको गणना चिन्ह लगाना है, और इसी तरह से बारंबारता लिखना है। इसमें एक शब्द आया देखिए परिसर, तो परिसर जो होता है, परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इनके अंतर को ही हम परिसर बोलते हैं। अब जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए साहब ये 98.6 है, 98.6 से बड़ी, देखिए 98.6 से बड़ी, कोई आपको दिखे तो बोल देना 98.6, कोई भी इसमें नहीं है, 98.3 है, 98.6 सबसे बड़ी, 98.6, और सबसे छोटी, अब ये 98.6 हो गई, अब सबसे छोटी देखिए 98 से ये 90.3 दिख रहा है, 90 से ये देखिए 89 दिख रहा है यहाँ पर, 89 से छोटी देखिए 90 से छोटी 84 ये दिख रहा है, 84 से भी कोई छोटी हो तो देख लीजिए, मुझे कोई नहीं दिखी इसमें, ये सबसे छोटी है 84.9, इससे भी छोटी हो तो आप देख लेना, उसको घटाना है, सबसे छोटी यही दिख रही है। अब आप घटाएंगे तो देखिए घटाना आना चाहिए आपको, ये 98.6 84.9, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, और 6 में से 9 नहीं जाता है, यहाँ से एक हासिल ले लेते हैं, ये 16 हो जाता है, 16 में से ये 9 गए तो फिर देखिए 7 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, एक हासिल दे दिया, 8 में से यहाँ 7, 7 में से 4 गए तो 3, यानी ये इसमें, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी 13.7 इसका परिसर होता है। ये परीक्षा में पूछते हैं छोटा प्रश्न कि इसका परिसर बताइए इनका, और ये बाकी आपको बंटन ये आपको इसका बनाना है, वर्ग अंतराल लेकर के
ये आपको खुद को देखना है। 84 से 86, 86 से 88, ठीक है ना। और 88 से आगे ये जो भी अंतराल है, इसमें दो दो का अंतराल है। 84 से 86, 86 में 2 जोड़ा 88, 88 में 2 जोड़ दिया 100, ऐसे। ये 100 से बड़ा यहाँ मुझे कोई नंबर दिखता ही नहीं है, तो ये लेकर के ये आपको बनाना है। तो ये प्रश्न आपको करना है। बाकी आपको समझ में नहीं है, आप क्लास में भी आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।